मैं अल मुसव्विर एंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से अज़ीम हसन बात कर रहा हूँ। यहाँ एक छोटी सी प्रोडक्ट हमने अनाउंस की है, दरिया खान मॉडर्न विलेज। ये 37 एकड़ पे प्रोजेक्ट है, 80, 120 और 240 गज के इसमें प्लॉट हैं। लो क्लास जो कम्युनिटी है, आबादी है, लोग हैं, उनके लिए एक कैश में एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। सी पैक पे है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसके सराउंडिंग में 17 से 18 बड़ी सोसाइटी हैं। शंग्रीला, रिजविया, टीचर, मेमन फेज़ 2, गोल्डन वैली, खाकी, बाकी, सकीना फातिमा, पाक चाइना, आप और अल्लाह भला करे, जूड़िया बाज़ार, अबू बकर शेखानी का मोटरवे सिटी, फ़िज़ाइया का बेंगलोज और आसिफ समसम का समसम विलाज। इन प्रोजेक्ट के मिड में हमारा ये दरिया खान DKMV दरिया खान मॉडर्न विलेज प्रोजेक्ट है। मुझे भैया इस फील्ड में तकरीबन 20 से 21 साल हो गए। मैंने मैट्रिक बाद में किया, इस फील्ड को पहले ज्वाइन किया है। और जितनी भी कराची की बड़ी कंपनीज़ हैं, आपकी हुसैन मार्केटिंग हुई, फ्रंट लाइन हुई, ईस्टलैंड है, हुसैन मार्केटिंग, इन सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है जो अपने दो दोस्तों के साथ मिलके मैंने इसे अनाउंस किया है, राना जुनेद और सईद रज़ा। ये मेरे पार्टनर भी हैं, साथी भी हैं, दोस्त भी हैं। ये हम 3 दोस्तों की मिलके काविश है और 20 साल के बाद हम अपना प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक फ़ाइलें जो हैं वो हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने रिलेटिव्स को हमने पहले सेल किया है, पब्लिक के लिए अब इसे ओपन कर रहा है। अभी तक हमने किसी मार्केटिंग को, प्रॉपर मार्केटिंग को ये प्रोजेक्ट दिया नहीं है। अभी ज़ाती अपने ही लिंक्स में, अपने ही रिलेटिव्स में इसको प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त हमारा सबसे जो फोकस है वो यही है, दरिया खान मॉडर्न विलेज DKMV। इसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट और हैं, फार्म हाउसेज़ हैं और सर्वे लैंड है, बट इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोरोना का असर बहुत ज़्यादा भी है और नहीं भी है। ज़्यादा इसलिए है कि हर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। सेकंड ये कि आपके भी रिसेंट जो एक पूरा 3 महीने का ग्राफ गुजरा है, इसमें रमज़ान भी था, कोरोना भी था, लॉकडाउन भी था, बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब थे। मगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने इसमें वर्किंग की और अल्लाह पाक ने हमें काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी दी। और शुक्र है मालिक का कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ भी शायद नहीं कर सकें, मगर ऐसा नहीं रहा। बड़ा उस मालिक का करम रहा। स्टेट बैंक सोसाइटी की पॉलिसी से या कोई भी किसी भी किस्म की कोई नई पॉलिसी आती है, उससे सबसे पहले असर पड़ता है प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी एक ऐसा इदारा है, ऐसी फील्ड है कि इससे पाकिस्तान की 40% आबादी, लोग और जो फील्ड्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो वो अच्छी पॉलिसी होती है तो बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है, और कुछ अगर लॉसेबल पॉलिसी होती है या उससे टेंस क्रिएट हो रही होती है तो इस फील्ड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। अब मेरे ख्याल में कारोबार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ देनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि वो अपने किचन दाल दलिया से बाहर निकले तो कुछ और सोचे। यहाँ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी किसी और चीज़ का बहरान। इसमें लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते। पहले वो अपना पेट भरेंगे तो किसी और चीज़ पे वो फोकस कर सकेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को कम से कम इतना रिलीफ मिले कि वो किचन और मेडिकल की सहूलत उसको अगर मिल रही हो तो फिर वो तीसरे किसी ऑप्शन पे गौर कर सकता है। मेरा नाम राना जुनेद है और एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का बुनियादी मकसद ये है कि जैसे आपको पता है प्रॉपर्टी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, एक आम आवाम की अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने दरिया खान मॉडर्न विलेज लॉन्च किया है और इसमें जो रेट्स हमने रखे हैं वो इस तरह से रखे हैं कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, वो इजीली उसको अप्रोच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट्स उठा सके। और सेकेंड ऑफ ऑल ये कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम फौरी कब्ज़ा और फौरी रिहाइश दे रहे हैं ताकि लोगों को वेट ना करना पड़े। जैसे अक्सर और बेशतर बिल्डर्स करते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के ड्यूरेशन पे चल रहे होते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हम फौरी कब्ज़ा, फौरी रिहाइश दे रहे हैं, फौरी पोजीशन दे रहे हैं। आप जो है वो फ़ौरन ही बनाना शुरू करें।